तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है ना हमारा, अद्भुत ग्रंथ है। और अभी तक हम क्या समझते हैं इसको, देखो पुरानी दादी नानी होती है, वो सबको कंठस्थ याद होता है तत्वार सूत्र। तो बस उतना ही उसी में अपनी इतिश्री समझते हैं कि तत्वार सूत्र याद हो गया तो बहुत बढ़िया, सूत्र जी का वांचन कर लिया हमने तो बहुत अच्छा, हमको धर्म हो गया। अरे लेकिन इन सूत्रों में अर्थ क्या है, उसकी जानकारी हुए बिना क्या फायदा है उन सूत्रों का। उनकी जानकारी अवश्य होना चाहिए, सूत्रों के अर्थों की जानकारी अवश्य होना चाहिए कि सूत्र क्यों है, क्या है, सूत्र में क्या लिखा है, क्या इसका विषय है, उसकी जानकारी अवश्य होना चाहिए। इसलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का अर्थ, ग्रंथ में जो सूत्र है उनका अर्थ, उसका वांचन हमें करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना। देखिए अभी अपन क्या चर्चा कर रहे थे। अम, मति, भाई ये हाँ, वो उदाहरण चल रहा था हमारा कि महावीर भगवान के 5 नाम है, तो हर नाम की सार्थकता है। उनको वीर क्यों कहा, उनको अतिवीर इसलिए क्या कहा, अब सन्मति कहा उनको, है ना। तो सन्मति तो सन्मति, तो मति मतलब मति ज्ञान, जबकि अभी तो उन्हें मति ज्ञान है ही नहीं, अब तो केवल ज्ञान हो गया उनको, है ना। और अतिवीर, तो अतिवीर तो हाथी को वश में करने के लिए, अब कहाँ वो हाथी को वश में कर रहे हैं, तो अब उनको अतिवीर नहीं कह सकते, है ना। वर्धमान, अब तो वो बढ़ ही नहीं रहे, अब तो केवल ज्ञान हो गया उनका, वो तो संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया वहां पर, अब ज्ञान बढ़ने का कोई कार्य ही नहीं बचा वहां पे, तो वर्धमान भी नहीं कह सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी भी हम उनको वर्धमान कहते हैं, अभी भी हम उनको अतिवीर कहते हैं, अभी भी हम उनको सन्मति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब नाम एक महावीर भगवान के ही हैं, ऐसा हम सबको समझ में आता है कि हम जैसे अतिवीर बोला, अच्छा है तो ये महावीर भगवान की बात, अच्छा ये सन्मति, सन्मति संदेश तो मतलब महावीर भगवान का संदेश है, ऐसा हमें समझ में आता है। अब वहां पर वो, जबकि उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन वो सब अर्थ एक, वो शब्द सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, वो महावीर भगवान के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इन सब के शब्द के अर्थ भले अलग अलग हो, लेकिन होता इनका कॉमन एक बात इसमें यही है कि ये सभी मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में होते हैं। ठीक है। अब ये तो आचार्य ने यहाँ पर, उमा स्वामी आचार्य ने जो बताया है 5, है ना, इसके अतिरिक्त अन्य आगम में और भी इसके नाम बताए गए हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब तो है ही, इत्यादि लिखा है ना, तो इत्यादि में और बहुत सारे आ गए, तो कौन कौन से, कि अन्य आगमों में यदि हम इसको खंगालें तो हमें कुछ मिलते हैं। एक जगह पर लिखा है स्वसंवेदन, इसी मति ज्ञान का नाम स्वसंवेदन लिखा गया है। हाँ, बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी इसमें ये लाइन आई है ना, यद्यपि इन सब में अर्थ भेद है तथापि प्रसिद्ध रूढ़ी के बल से, ये रूढ़ी के बल से जो आया है ना शब्द, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, रूढ़ी के बल से मतलब एक बार जैसे अभी महावीर भगवान का उदाहरण दिया ना, रूढ़ी में सब चल गए ना, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, सब नाम चल रहे हैं रूढ़ी से, तो अब उनके नाम हो गए। अर्थ सबका अलग अलग है जबकि, पर वो सब उनके नाम है। ऐसे ही यहाँ पर ये परंपरा, रूढ़ी की, रूढ़ी से, हाँ रूढ़ी मतलब परंपरा परंपरा। से। अच्छा। तो अब ये सूत्र, चलो ये अपन बाद में लेंगे, अभी तो ये लेते हैं कि ये जो इसके अतिरिक्त और दूसरे नाम जो अन्य आचार्यों ने कहे हैं वो क्या क्या है। तो पहला तो है स्वसंवेदन, इस मति ज्ञान का नाम स्वसंवेदन भी लिखा है, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है ये स्वसंवेदन, इसकी टीका में, तत्वार सूत्र की जो टीका की है उसमें आचार्य अमृत चंद्र देव ने इसको स्वसंवेदन भी कहा है, मति ज्ञान। क्यों कहा है? क्योंकि सुखादि अंतरंग विषयों का ज्ञान स्वसंवेदन है ना। ऐसे ही बुद्धि भी कहा है कहीं पर, के अलग अलग अर्थ हैं। चलिए अब ये जो, यह सूत्र क्या सिद्ध करता है, ये पढ़िए मंजू जी। नहीं दीदी, कहाँ से? ये लिखा है ना, यह सूत्र सिद्ध करता है कि, हाँ, यह सूत्र सिद्ध करता है
कि जिसने आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं किया हो वह आत्मा का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि स्मृति तो पूर्वानुभूत पदार्थ की ही होती है। इसलिए अज्ञानी को प्रभु स्मरण आत्मस्मरण नहीं होता, किंतु राग मेरा है ऐसी पकड़ का स्मरण होता है, क्योंकि उसे उसका अनुभव है। इस प्रकार अज्ञानी जीव धर्म के नाम पर चाहे जो कार्य करे, तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होने से उसे धर्म का स्मरण नहीं होता, किंतु राग की पकड़ का स्मरण होता है। हाँ, और पढ़ू दीदी? बस बस। देखो इसमें क्या बताया कि जो अज्ञानी जीव है ना, वो उसकी राग में ही पकड़ है, तो वो ही स्मरण में है। स्मरण में है तो वो उसी का ध्यान आता है बार बार। आत्मा तो स्मरण में ही नहीं लिया है, तो उसका ज्ञान भी नहीं होता है। स्मृति किसकी होती है? जो पहले अनुभूत कर लिया उसकी स्मृति होती है। किसी को आप पहचानते हो तो कैसे पहचानते हो? कि इसको पहले कहीं, इनको हमने पहले वहां देखा था, ऐसा। पुरानी स्मृति, पहले अनुभव किया था, उनको पहले देखा था, तो वो स्मृति में रह गया, इसलिए अब उनको पहचान पाए, तो जोड़ रूप ज्ञान हुआ, है ना। अब आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है, तो वो स्मरण में भी नहीं है, तो उसका अनुमान भी कैसे होगा? इसलिए। और राग को तो कब से देखा है? अनादि से राग को ही देखा है। राग मेरा है ऐसा माना है अनादि से, तो उसका स्मरण रहता है, इसलिए उसका अनुभव भी होता है। इसलिए क्या हम्म। करता है अज्ञानी जीव? धर्म के नाम पर कुछ भी कार्य करे, कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत धर्म, मतलब मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो उसको धर्म मान रहा है। लेकिन उसकी पकड़ कहाँ पर है? राग पर है, क्योंकि अनादि से वही उसी को स्मरण की, उसी को पहचाना है, तो स्मरण में भी वो राग ही है, इसलिए वो उसकी पकड़ उसी पर रहती है। राग की पकड़ का स्मरण होता है। तो इस सूत्र से ये समझ में आता है कि अज्ञानी जीवों को राग का ही स्मरण होता है। ये एक डिफरेंट बात थी, कुछ अलग, है ना। अभी सूत्र में तो अपन इतना ही ध्यान में रखे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यादि नाम से मति ज्ञान को जाना जाता है ना। और भी कई नाम हो सकते हैं, पर जहां भी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा, तो वो मति ज्ञान ही होगा। ठीक है, ये सूत्र हो गया हमारा पूरा 13वें नंबर का। देखो इसमें कुछ और विशेष बात हो तो 4-5 ग्रंथ लेकर बैठती हूँ मैं आपके लिए, कि और इजी कर सके उसको। अब ये जो प्रत्यभिज्ञान है ना, जो जोड़ रूप ज्ञान है प्रत्यभिज्ञान, वो भी कई प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। उसमें एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान और सामान्य प्रत्यभिज्ञान। इस तरह से 5 भेद होंगे उस प्रत्यभिज्ञान। अब इसको थोड़ा मोटा मोटा अपन समझ लेते हैं। यह ही वह है, ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान, है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे ही सुन लीजिए, थोड़ा मोटा उसका अर्थ समझ में आ जाए। एकत्व प्रत्यभिज्ञान मतलब यह ही वह है, किसी को देखा और अरे यह ही वह है, ऐसा। फिर सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, यह उसके समान है। विलक्षण प्रतिज्ञान, यह उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है। ये भी मति ज्ञान का विषय है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखकर अरे ये तो वही है, ऐसा जान लिया। और किसी ने कहा कि अरे वो पंडित जी को लेकर आना घर से, स्टेशन से, और कैसे हैं पंडित जी? कि अरे वो जो तुमने बचपन में देखे थे ना, वही वाले पंडित जी। तो वो जो बचपन में जी उसने जो पंडित जी देखे थे, उन्हीं पंडित जी से जो सामने पंडित जी आ रहे हैं उनका मिलान करता है, तो अरे यह तो वही है। तो इसको क्या बोलेंगे? कि ये तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, यह तो वही है, तो ये तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान हो गया। और ये उन पंडित जी के समान, मतलब जो हमारे यहाँ बाबूलाल जी पंडित जी ना, उनके जैसे ही दिखते हैं। उनको लेकर आना स्टेशन से, उनके जैसे ही दिखने वाले पंडित जी को, तो यह उनके समान है। उसे कहा है कि यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। यह भी मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होगा। फिर विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, तो जैसे कि
ऐसा बोला कि भाई उन पंडित जी को स्टेशन से लेकर आना, उनके सिर पर टोपी है और हाथ में डंडा है, ऐसे पंडित जी है। लेकिन जैसे अपने बाबू भाई पंडित जी दिखते हैं ना, उनसे बिल्कुल उल्टे दिखते हैं वो। बाबू भाई कैसे हैं, गोरे हैं, पतले हैं, और उनसे बिल्कुल उल्टे दिखते हैं वो। उनको लेकर आना। तो ये गया स्टेशन पे, इसने देखा कि अरे इनके पंडित जी के सिर पर टोपी भी है, डंडा भी है, लेकिन ये तो बिल्कुल काले हैं और मोटे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये उनसे अलग लक्षण वाले हैं, तो यही पंडित जी। तो अलग लक्षण वाले हैं, तो इसलिए उसको कहा कि यह विलक्षण प्रत्यभि ज्ञान है। ऐसा मतलब उस स्मृति से उसने उसको जोड़ा ना, है तो ये भी जोड़ रूप ज्ञान। स्मृति में क्या था उनके उसके, कि जो बाबू भाई पंडित जी हैं वो स्मृति में है, और उनसे अलग, तो उनसे अलग को भी इसने जोड़ा, तो ये विलक्षण प्रत्यभि ज्ञान हुआ। फिर यह प्रतियोगी प्रत्यभि ज्ञान, यह इससे दूर है, यह प्रतियोगी प्रत्यभि ज्ञान है। और सामान्य प्रत्यभि ज्ञान, कि यह वृक्ष है ऐसा सामान्य, ये वृक्ष है, ये क्लास चल रही है, ये लैपटॉप है, ऐसा, तो ये सामान्य प्रत्यभिज्ञान। इन सब में ही मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम रहेगा। ठीक है, ये प्रत्यभिज्ञान के और भेद बताए गए हैं। ऐसे अनुमान ज्ञान के भी दो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, है ना। अब उसके डिटेल में आप मत जाइए, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी आपकी। उसको अपन छोड़ देते हैं वहीं पर। अब अपन अगला विषय ले लेते हैं, अगला सूत्र। हो गया समय तो अपना, अगला सूत्र कल लेंगे हम, है ना। 14वां नंबर का सूत्र है, मति ज्ञान की उत्पत्ति के समय क्या क्या निमित्त होते हैं, उसके लिए ये सूत्र है 14वें नंबर का। चलिए इसको कर लेंगे, समय हो गया अभी। कोई जिनवाणी स्तुति एक स्टेंजा लेने चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, एक बात और कहनी थी आपसे, कि जो छड़ाला हमारी चल चुकी है, अभिलाषा जी का भी फोन आया था, जो छड़ाला हमारी चल चुकी है, वो छड़ाला जिसने जिसने कंठस्थ की है, पूरी छहों डाल, छह डाल नहीं तो मतलब किन किन लोगों ने 6 डाल की है कंठस्थ, वो सबसे पहले उनका नंबर आएगा। फिर जिसने 5 डाल जिनको कंठस्थ है उनका, फिर जिसको 4 है, फिर जिसको 3 है, फिर जिसको 2 है, फिर जिसको 1 है। तो सबसे पहले जिन्होंने 6 डाल, छहों ही डाल कंठस्थ की हो, वो हैंड रेस कीजिए, हम एक दिन उनका रखेंगे और उनसे वह ढाल सुनेंगे। तो है कोई ऐसा सुभट जिसको छहों डाल कंठस्थ हो? नहीं है कोई भी? ठीक है दीदी। अच्छा, वीना जी है क्या, छहों डाल याद है आपको? नहीं दीदी, मुझे तो याद नहीं। वो तो मैंने भजन के लिए, उसके लिए, जिनवानी अच्छा, के लिए करा। हाँ अभी सुनते हैं मैं, जिनवाणी। हाँ लेकिन होगा अभी कब? सुनते हैं। हाँ अंजू जी। कब तक, कब तक होगा? दीदी, हाँ अभी करते हैं डिसाइड, हाँ आज मैं बोलिए। ये बता रही थी, आज 2 भगवान के कल्याण थे ना। आज आदिनाथ भगवान का हाँ 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 हाँ, चलिए आप बोलिए उनके बारे में। श्री आज जो कल्याण थे उनके बारे में अंजू जी बता रही हैं, 1 मिनट। उससे पहले जिसको मैंने कुछ छह ज्यादा डाल पढ़ा किसी को भी याद नहीं है, मतलब पूरी 6 डाल, कोई बात नहीं, 5 डाल नहीं। जिसको याद है वो हैंड रेस कीजिए। पूरी 5 डाल जिनको याद है वो हैंड रेस कीजिए जल्दी से। नहीं है कोई? 4 डाल, कोई सी भी 4 डाल जिनको याद है वो हैंड रेस कीजिए। अरे क्या बात है, सरिता जी और शोभा चार जी। ढाल सुना देंगे, 4 ढाल सुना देंगे। 4 डाल पूरी कंठस्थ याद है आपको? दीदी सुना देंगे, अब वो तो आप बोलेंगी तो नहीं सुना तो दोगे थोड़ा और। आप, मतलब पढ़कर सुनाओगे कि बिना देखे सुनाओगे, ये है प्रश्न बिना तो। देखे, बिना देखे बिना सुनाएंगे। देखे दीदी, बिना देखे। बहुत दीदी बढ़िया। एक हफ्ते का समय मिलेगा, हम सुना देंगे चार। अच्छा तो 1 हफ्ते का समय देंगे तो फिर तो आप 6 डाल ही सुना देना। छह डाल में टाइम लग जाएगा। पर चलिए हाँ चार ठीक है, डाल। कोई बात नहीं, आप तो 4 डाल ही सुनाइएगा, है ना। आप दोनों से सुन, और तो कोई नहीं है हैंड रेस? दीदी कब सुनानी है तो बता दीजिए। हाँ ये अभी बताएंगे, पर होना चाहिए ना याद। अभी वो डेट डिसाइड करके बताएंगे आपको। याद कर लेंगे ना अगर। करो ना आप, अच्छा सुनाएंगे नहीं तो याद भी नहीं करेंगे क्या आप? याद तो करना ही है ना।
जल्दी है चलिए तो जल्दी ठीक है, करेंगे ना हम सरिता जी इधर। और शोभा जी, आप दोनों से हम सुनेंगे, आपको डेट बता देंगे, आप तैयारी रखिएगा बिल्कुल, है ना। जी हाँ, अंजू जी जी किधर है भाई, हैंड रेस कीजिए जल्दी से। ज्यादा कुछ तैयारी नहीं हाँ की है, हाँ, बस ऐसे ही बोलिए कुछ बोलिए। याद आ रहा था। आज आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ था। उनके हम्म। माता पिता नावराय और मलदेवी थे, और उनका जन्म अयोध्या जी में हुआ था। और उनको केवल ज्ञान प्रयाग जी, जो इलाहाबाद में प्रयाग जी है, वहाँ पे उनको केवल ज्ञान की आज के दिन उत्पत्ति हुई थी। और कौन सा कल्याण वो है केदार आदिनाथ भगवान का? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान बोलो है आदिनाथ प्रयाग भगवान जी के केवल ज्ञान कल्याण की जय हो। में। हाँ और जी, और वहाँ पे अष्टापद से मोक्ष गए आदिनाथ भगवान जी। और श्रेयांश भगवान जी का आज मतलब जन्म होता का कल्याण। हम्म और इनका जन्म मतलब श्रेयांश नाथ का भी अयोध्या जी में ही हुआ था, मतलब जन्म। और नहीं, बस इतना ही, ज्यादा तैयारी नहीं करी थी, ऐसे मन से बोल दिया, मुझे याद आ चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा याद रखा आपने। आज ये कल्याण के श्रेयांसनाथ भगवान का भी कल्याण के जन्म और तप कल्याण। एक विशेष बात यह है हमारे तीर्थंकरों की, कि अधिकतर तीर्थंकरों के जिस दिन जन्म कल्याण के उसी दिन तप कल्याण है। मतलब उनकी बर्थडे के दिन ही उनको वैराग्य आया। अब हमारे परिणामों में और उनके परिणामों में अंतर देखिए। हम बर्थडे के दिन ज्यादा, जिस दिन हमारा बर्थडे हो उस दिन हम ज्यादा राग रंग में डूबते हैं। अरे आज तो केक काटेंगे, आज तो नए कपड़े पहनेंगे, आज तो यहाँ घूमने जाएंगे। और उसके अपोजिट तीर्थंकरों का क्या हुआ, कि जिस दिन बर्थडे हुआ उनका उसी दिन उनको वैराग्य हुआ, उसी दिन दीक्षा कल्याणक मनाया गया, है ना। अच्छा, ये अष्टापद से मोक्ष गया आदिनाथ भगवान, तो अष्टापद कौन कौन गया है? आप लोगों में से कोई गए हैं क्या अष्टापद? और अष्टापद किसे कहते हैं? अष्टापद कहाँ पर स्थित है? हाँ, उषा जी बोलिए। दी कैलाश पर्वत दीदी। हाँ, गए हैं आप? जी दी नहीं। अच्छा, चलिए। सपने में। हाँ जी, चिन्माणी स्तुति बोलिए बीना जी। जिनवानी माँ की जय। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता मैं मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से नित्य मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित्य हो। कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। कुछ हो या ना हो, मन मंगली मंगली हो। मोक्ष मिलेगा, मिलता रहेगा, धर्म पलेगा, फलता रहेगा। अहंकार तज, कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन मंगलमय हो। गुणीजनों के दर्शन से नित्य
मंगल मंगल हो। जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। आदिनाथ जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को